पहले सब्जेक्ट का नाम हुआ करता था इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, अब सब्जेक्ट का नाम है इक्विटीज। इनफैक्ट ट्रस्ट मी, यहीं पर ही सबसे ज्यादा बड़ा चेंज लेके आया सीएफए इंस्टीट्यूट। अभी तक के चेंजेस अगर मैं आपसे बात करूं तो क्वांट्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और एआई एमएल फिनटेक हैवी बनाया गया था। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं इक्विटी की, तो इसे भी बहुत ज्यादा जॉब ओरिएंटेशन के हिसाब से हैवी बना दिया गया है। ठीक है, दीज टू चेंजेस आर समथिंग दैट स्टैंड्स आउट। सीएफए इंस्टीट्यूट के चाह रहा है कि कैंडिडेट्स लेवल 1 के बाद ही जॉब रेडी हो जाए, इस हिसाब से ही सारे के सारे चेंजेस किए गए हैं। फर्स्ट बिग चेंज इन सीएफए लेवल 1 सिलेबस इन एथिक्स इज GIPS has been removed, GIPS has been removed for good। कुछ भी नहीं है GIPS का CFA लेवल 1 के सिलेबस में, सिर्फ लेवल 3 में रह जाएगा। लेवल 1 में GIPS will not be tested, उसे ड्रॉप कर दिया गया है। हेलो माय डियर CFA कैंडिडेट्स, एक बहुत अमेजिंग न्यूज लेकर आया हूं। CFA इंस्टीट्यूट ने लेवल 1 2027 का सिलेबस डिटेल में पब्लिश कर दिया है। बहुत ज्यादा अमेजिंग चेंजेस किए हैं इंस्टीट्यूट ने। सारे के सारे चेंजेस आपको बहुत ज्यादा डिटेल में शो करता हूं। आपके लिए एक क्रिस्प सी डॉक प्रिपेयर किया मैंने। सीएफए इंस्टीट्यूट के पास 2026 और 2027 का सिलेबस था। मैंने वो दोनों को कंपैरिजन करके एक फाइनल डॉक क्रिएट कर लिया, जिसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो देख लेते हैं। आइए सबसे पहले ये देखिए कि क्या चीजें चेंज नहीं हुई हैं। लेट मी शो द डॉक टू यू। इसमें पूरी की पूरी चेंजेस समराइज मैनर में दिए हुए हैं। मैंने इस डॉक को 2 हाफ्स में बनाया है। पहला क्या चेंज नहीं हुआ है और दूसरा क्या चीज चेंजेस आ गए हैं। सबसे पहला बोरिंग बात कर लेते हैं, क्या चीज चेंज नहीं हुई है। देखिएगा, सीएफए इंस्टीट्यूट ने 7 सब्जेक्ट्स में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इको, एफएसए, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव, ऑल्ट, इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एज सच कोई चेंज नहीं हुआ है, बस इन 2 सब्जेक्ट का नाम बदल दिया गया है। कॉर्पोरेट इशूअर्स जिसे कहा जाता था, अब उसे कॉर्पोरेट फाइनेंस बुलाया जाएगा। इनफैक्ट जो लोग सीएफए इंस्टीट्यूट को पुराने समय से जानते हैं, दे वुड एक्नॉलेज दैट पहले इस सब्जेक्ट का नाम कॉर्पोरेट फाइनेंस हुआ करता था। फिर 3 साल पहले सीएफए इंस्टीट्यूट ने इसका नाम कॉर्पोरेट इशूअर्स रख दिया और अब वापस जाके इसका नाम कॉर्पोरेट फाइनेंस रख दिया गया है। ठीक है, इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में LOS आइडेंटिकल है, थोड़े बहुत नाम चेंज किए गए हैं, थोड़े से रिवर्डिंग की चीजें हो सकती हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का नाम चेंज करके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन रख दिया गया है। अगेन नाम चेंज किया गया है सब्जेक्ट का। बाकी जो 6 टॉपिक्स थे वो मोर और लेस सेम ही है। कुछ भी LOS में खास चेंज मुझे नहीं दिखा, तो मैंने इन 7 सब्जेक्ट्स को मार्क कर दिया है एज नो चेंज। सर ये 7 सब्जेक्ट्स अगर नो चेंज वाले हैं तो चेंजेस हुए किन सब्जेक्ट्स में? देखिएगा, QM, इक्विटीज एंड एथिक्स, ये 3 में चेंज हुआ है। सर ये इक्विटीज क्या चीज है, आएंगे बात करेंगे उसके ऊपर। एक बार ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट के चेंजेस को देख लेते हैं। पहला QM, क्वांटिटेटिव मेथड्स के चेंजेस को देखते हैं। आइए, इनफैक्ट बिफोर वी इवन मूव टू द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब स्पेसिफिक चेंजेस इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट, लेट मी से दिस, मुझे कोई भी रिविलेशन अबाउट द चेंज इन वेटेज नहीं दिखा है। तो मेरे हिसाब से 2026 और 27 का वेट सेम रहेगा। वही 5 सब्जेक्ट्स AM हाफ में थे, वही 5 सब्जेक्ट्स PM हाफ में थे। द सब्जेक्ट वेटेज इज सेम एज 2026 फॉर नाउ। अगर कुछ इसमें बदलाव आता है तो आई लेट यू नो। फ्रॉम व्हाट आई कुड रीड, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग अबाउट द एग्जाम वेटेज, सो आई बिलीव दिस रिमेन्स सेम। नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट हैज चेंज्ड। पहला सब्जेक्ट देख रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स को बहुत ज्यादा इंट्रिकेट बना दिया गया है। The only disappointment is कि अगर आप 6 to 9% की ही वेटेज रखने वाले हैं, जैसी आपने 2026 तक रखी थी, तो what you are giving in the syllabus has become way too heavy। ठीक है, what I have done is मैंने जो टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं उन्हें रेड कलर से लिख दिया है, जो टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं उन्हें मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया है, जो टॉपिक्स बने हुए हैं रिटेन्ड हैं उन्हें मैंने यहां पर ब्लैक कलर से मेंशन किया हुआ है। अगर आप इसे प्रैक्टिकली ओवर द टॉप बहुत अच्छे से देखें तो आपको ये चीज समझ आएगी कि what has been done is that they have made the syllabus much more intricate। जो भी ऊपर के टॉपिक्स थे, सरफेस लेवल के टॉपिक्स थे, या फिर अगर बात करनी थी कि प्री रिक्विजिट्स की थी, तो प्री रिक्विजिट्स को रिमूव कर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट के पॉइंटर्स थे, इसमें क्या किया गया है, या तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स को मेन टॉपिक्स में ले जाके बहुत डिटेल कर दिया गया है, या फिर इनके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर ही दे दिया गया है। जैसे रेट्स एंड रिटर्न को रिप्लेस कर दिया गया है विथ अ 3 टॉपिक स्प्लिट ऑन फाइनेंशियल रिटर्न। प्रोबेबिलिटी को रिमूव करके एक दूसरे चैप्टर का पार्ट बना दिया गया है। पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स हैज बीन रिटेन्ड बट हैज बीन रिफर्बिश्ड इनटू अ न्यू टॉपिक। एस्टिमेशन एंड इन्फरेंस से ये वाले टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक को रिमूव कर दिया गया है। रॉयल सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरियन को रिमूव कर दिया गया है।
नॉर्मल लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिमूव कर दिया गया है। सर ऐड क्या हुआ है, देखिएगा, ऑल दीज टॉपिक्स हैव बीन एडेड। ठीक है, अभी के लिए इनमें से बहुत चीजें आपको जार्गन्स लग सकती हैं, तो मैं वीडियो को लंबा करके बोरिंग नहीं करूंगा। जिन दो चीजों पर आपका ध्यान बहुत अच्छे से जाना चाहिए वो है ये, ए दिस वन एंड बी दिस वन। बी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मोर और लेस जो जिन टॉपिक्स को ऊपर रिमूव कर दिया गया था उन्हें ही और ज्यादा डिटेल में इस तरीके से ऐड किया गया है, बट ये दो टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला, रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। ये टॉपिक अभी भी था, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न नाम से पोर्टफोलियो में, सिमिलरली पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स नाम से कॉन्ट्स में। अब इसी चैप्टर में कुछ पीसेस ऐड कर दिए गए, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंस, कोवेरिएंस, दिस वाज एनी व्हिच वाज देयर। नाउ यू हैव एडेड मल्टीवेरिएंस पोर्टफोलियो, एफिशिएंट फ्रंटियर, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सिलेक्शन एंड सीएमएल। सर ये सब तो पहले भी था, हाँ था, लेकिन पोर्टफोलियो में। अब इसे कॉन्ट्स में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक, कुछ लर्निंग के हिसाब से चेंज आएगा, आई डोंट थिंक अ लॉट। नेक्स्ट, जहां पे लर्निंग के हिसाब से बहुत जबरदस्त चेंजेस आने चाहिए, देखिएगा, दीज टू पीसेस इज वेयर लर्निंग विल चेंज अ लॉट। पहला, एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन इन फाइनेंस। अभी तक के आपके लेवल 1 के सिलेबस में 2026 तक सिर्फ सिंपल लीनियर रिग्रेशन का इंट्रोडक्शन होता था। अब इसे बहुत अच्छे से फाइनेंस में अप्लाई करके दिखाया जा रहा है आपको। नेक्स्ट, देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल डेटा साइंस। अभी भी बिग डेटा नाम से एक चैप्टर था, चैप्टर 11, जो 2026 के सिलेबस में होता था। अब इसे बहुत ज्यादा इंट्रिकेट और बहुत ज्यादा हैवी बनाया जा रहा है। ठीक है जी, सो कॉन्ट्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, लेट्स लुक एट इक्विटीज। सर ये इक्विटीज कौन सा सब्जेक्ट है? पहले सब्जेक्ट का नाम हुआ करता था इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, अब सब्जेक्ट का नाम है इक्विटीज। इनफैक्ट ट्रस्ट मी, यहीं पर ही सबसे ज्यादा बड़ा चेंज लेके आया सीएफए इंस्टीट्यूट। They have made sure that they deliver on what they are known for. CFA इंस्टीट्यूट को जाना जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, वैल्यूएशन और फाइनेंशियल मॉडलिंग के एक्सपर्ट्स डिलीवर करने के लिए। अभी तक का जो 2026 का सिलेबस था वो थोड़ा सा इक्विटीज इन्वेस्टमेंट्स का थोड़ा सा लाइटर साइड पे था, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली ड्रिवन था। मैं क्लास में पढ़ाते हुए भी कहा करता था कि CFA इंस्टीट्यूट could have done a much better job while doing this subject. CFA इंस्टीट्यूट का 2026 के सिलेबस में एक या दो ही चैप्टर्स थे जो नंबर वाइज हैवी थे, जैसे इक्विटी वैल्यूएशंस और दूसरा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मार्केट इंडिसेस। अब CFA इंस्टीट्यूट ने क्या चेंजेस किए वो देखिएगा। CFA इंस्टीट्यूट ने सिक्योरिटी मार्केट इंडिसेस को हटा दिया, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर को रिमूव कर दिया, मार्केट एफिशिएंसी को रिमूव कर दिया, ओवरव्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज को रिमूव कर दिया। कंपनी एनालिसिस के 3 चैप्टर्स हुआ करते थे, पास्ट एंड प्रेजेंट, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस और फोरकास्टिंग। उसमें से पास्ट एंड प्रेजेंट को थोड़ा सा रिवैम्प कर दिया है, फोरकास्टिंग एक नया चैप्टर बन के आ गया है, इक्विटी वैल्यूएशन को रिमूव कर दिया गया है। व्हेन आई एम सेइंग इक्विटी वैल्यूएशन को रिमूव कर दिया गया है, ऑब्वियसली बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। देखिएगा क्या हो रहा है। CFA इंस्टीट्यूट ने सेपरेटली चैप्टर्स ही बना दिए हैं DCF और रिलेटिव वैल्यूएशन के ऊपर। तो ये जो इक्विटी वैल्यूएशन को हटाया था, इसके बदले में इन्होंने ये 2 चैप्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक, इनफैक्ट दीज 3 चैप्टर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। लेट मी टेल यू, इक्विटी वैल्यूएशन में लेवल 1 में सबसे पहले डिविडेंड एंड शेयर रिपर्चेज डिस्कस होता था, वो भी अब एक सेपरेट चैप्टर है, दिस वन। तो प्रैक्टिकली इस एक चैप्टर को रिमूव करके ये 4 चैप्टर्स बना दिए गए। आई एम होपिंग कि ये बहुत ज्यादा इंट्रिकेट तरीके से चीजों को चेक किया जाएगा। ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन द रिसर्च रिपोर्ट्स। ठीक है, दे आर डिस्कसिंग सेल साइड रिपोर्ट्स वर्सेस बायर साइड रिपोर्ट्स, हाउ टू मेक इट फलाना ढिमकाना, इसके ऊपर 3600 डिस्कशन करने आ गए अब ये लोग। ठीक है, ये चीजें हैं जो प्रैक्टिकली इस पूरे के पूरे सिलेबस को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। नेक्स्ट, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन समथिंग दैट वाज देयर इन लेवल 2 अर्लियर। वो लेवल 2 में आपसे ये सारे मॉडल्स डिस्कस किया करते थे जिनको मल्टी फैक्टर मॉडल कहते थे। अब वो सारे के सारे CFA इंस्टीट्यूट के लेवल 1 के सिलेबस में भी आ गए हैं। तो CFA लेवल 1 का सिलेबस बेहतरीन कर दिया गया है। अभी तक के चेंजेस अगर मैं आपसे बात करूं तो कॉन्ट्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और AI ML फिनटेक हैवी बनाया गया था। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं इक्विटी की, तो इसे भी बहुत ज्यादा जॉब ओरिएंटेशन के हिसाब से हैवी बना दिया गया है। ठीक है, दीज 2 चेंजेस आर समथिंग दैट स्टैंड्स आउट। CFA इंस्टीट्यूट के चाह रहा है कि कैंडिडेट्स लेवल 1 के बाद ही जॉब रेडी हो जाएं, इस हिसाब से ही सारे के सारे चेंजेस किए गए हैं। एक लास्ट चेंज डिस्कस कर लेते हैं।
एथिक्स में चेंजेस किए हैं CFA इंस्टीट्यूट ने. What they have done is that the first big change in CFA level 1 syllabus in ethics is GIPS has been removed, GIPS has been removed for good. कुछ भी नहीं है GIPS का CFA level 1 के सिलेबस में, सिर्फ level 3 में रह जाएगा. level 1 में GIPS will not be tested, उसे ड्रॉप कर दिया गया है. नेक्स्ट, CFA इंस्टीट्यूट जो लोग सी बुक से पढ़ते होंगे, it's a pity that most of the candidates who appear for level 1 do not read CFA इंस्टीट्यूट बुक एट ऑल. बट अगर आप CFA इंस्टीट्यूट की बुक सी बुक से अगर पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें सारे के सारे 7 स्टैंडर्ड्स डिस्कस थे. अब CFA इंस्टीट्यूट ने हर स्टैंडर्ड के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर बना दिया है. CFA इंस्टीट्यूट पहले भी ऐसे चेंजेस करते आए कि एक बहुत बड़े चैप्टर को छोटे छोटे चैप्टर्स में, छोटे छोटे नगेट्स में, छोटे छोटे रीडिंग्स में डिवाइड कर दे. आई एम नॉट 100% श्योर कि ये वैसा ही वाला चेंज है या फिर दे विल मेक द होल डिस्कशन मच मोर इंट्रिकेट. इट ओनली रिमेन्स टू बी सीन विद टाइम. बट जो भी चेंजेस आए हैं वो आपके सामने हैं. कॉन्ट्स, इक्विटीज एंड एथिक्स, ये 3 में चेंजेस आए हैं. बाकी 7 सब्जेक्ट्स में कोई भी चेंजेस नहीं है. फॉर योर बेनिफिट आई विल अटैच अ फोल्डर टू दिस वीडियो. ठीक है, उस फोल्डर के अंदर 3 चीजें होंगी. पहला, CFA इंस्टीट्यूट की जो LOS की लिस्ट थी 2026 और 2027, ये दोनों की दोनों मिल जाएंगी आपको उसके अंदर. दूसरा, जब मैं इनके चेंजेस बना रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा था. मैंने एक पहले बहुत डिटेल्ड डॉक बनाया था जिसमें 10 के 10 सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे से पुराने LOS और नए LOS को कंपेयर कर पाया मैं. तो एक डिटेल्ड डॉक था और उसके बाद एक ये फाइनल डॉक बन के निकला था. दिस वॉज द फाइनल डॉक इन विच आई एम टेलिंग यू कि इन 7 सब्जेक्ट्स में कोई चेंज नहीं है और इन 3 सब्जेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. तो मैं ये तीनों की तीनों चीजें आपको इस फोल्डर में डाल के दे दूंगा. पहला, CFA इंस्टीट्यूट का रॉ डेटा. दूसरा, जो मैंने बनाया था डिटेल्ड वन. और तीसरा, ये जो फाइनल समराइज डॉक है ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे. प्लीज आप इसे अपने एंड पर भी स्टडी करें. मुझे बहुत श्योरिटी है कि अब क्लासेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. इक्विटी और कॉन्ट्स, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा जॉब ओरिएंटेशन प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट्स को. बहुत सी जॉब्स इन डोमेन्स में निकल के आती हैं. आई थिंक CFA इंस्टीट्यूट इज डूइंग इट्स बेस्ट टू मेक श्योर कि आप चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ें. नाउ इट्स अपॉन यू टू डिसाइड कि आप सिर्फ और सिर्फ श्वेजर से या किसी क्विक रीडर से रट्टा मार के पढ़ना चाहते हैं या क्लास में डिटेल में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना चाहते हैं. दिस इज इट एट माई एंड. May God be by your side. I'm very hopeful towards the future of CFA Institute and the candidates who will pursue this course. All the very best. May God be by your side. Bye-bye.